नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का। बिहार में बहार है, एनडीए संग नीतीश कुमार है, लालू यादव तेजस्वी पर प्रहार है। बिहार की राजनीति कैसे रंग बदलती है, इसकी एक वानगी आज पुनः देखने को मिली है। सुबह नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, दोपहर में बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने का यहां पर दावा राज्यपाल के सामने पेश किया। इसके बाद शाम को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 2020 विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के इसी कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं नीतीश कुमार ने कुल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौट आए हैं और मोदी की गारंटी को स्वीकारते हुए 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के बीजेपी के लक्ष्य के साथ जुड़ गए हैं। कुछ समय पहले तक यही नीतीश कुमार मोदी विरोधी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी को यह लगने लगा था कि शायद नीतीश की इस कोशिश से कांग्रेस के भी अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में लौट आए हैं और इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो गया है। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है, तो वहीं अब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का साथ देकर इंडी गठबंधन को तार तार कर दिया है। आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे कि क्या इंडी गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है, क्या नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की हवा निकाल दी है। हम ये भी चर्चा करेंगे क्या नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बीजेपी के ही एजेंट थे। इस सवाल का भी हम जवाब जानेंगे कि विपक्ष 2024 में मोदी को चुनौती भी दे पाएगा या बीजेपी पहली बार 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। करेंगे चर्चा इसमें, जिसमें हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तौर पर कहा जाए तो आज इंडी गठबंधन स्वाहा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार जिस इंडी गठबंधन का नेतृत्व करते नजर आ रहे थे, आज आखिरकार उस गठबंधन से त्रस्त होकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी जिस इंडी गठबंधन के सहारे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की सोच रहे थे, मोदी जी ने नीतीश कुमार को अपने पाले कर उस इंडी गठबंधन के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे भी इंडी गठबंधन की दुर्लभ तस्वीरें गठबंधन बनने के बाद ही आनी शुरू हो गई थी, जब नीतीश कुमार का बयान आया था कि गठबंधन तो बन गया है लेकिन कोई खास काम हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जोर लगाई, तेलंगाना, मुंबई, दिल्ली हर जगह विपक्षी दिग्गजों के दरवाजे पर दस्तक दी। एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष में बिगुल फूंकने के लिए सभी को संगठित किया, पर विपक्षी खेमा शायद नीतीश को भाया नहीं। तभी तो अपने पुराने और भरोसेमंद साथी बीजेपी के साथ ही नीतीश ने सत्ता को चलाना चाहा। जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी को समर्थित रहने वाला है। राजनीतिक पंडितों द्वारा बिहार में बीजेपी की सीटों में सेंध लगाने का फॉर्मूला अब बदलता नजर आ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री तो अब भी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अब वो इंडी गठबंधन के नहीं बल्कि मोदी जी के एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए और साथ ही जेडीयू की सरकार अब बन गई है, जिसमें 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर नीतीश कुमार ने ली है। इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बिहार के अब नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। साथ ही बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने क्या कहा, इसके साथ ही बीजेपी नेता संजय जायसवाल की ओर से क्या कहा गया, जरा सुनते हैं। जाहिर बात है जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, और जो परिस्थितियां बनी और जिस प्रकार से एक साजिश करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने को तैयार बैठे थे, उस पूरे साजिश को तो बेनकाब किया ही, और उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद है कि बिहार को उन्होंने
बंगाल नहीं बनने दिया, वरना महागठबंधन में जो राष्ट्रीय जनता दल है इसका 1990 से 2005 का कार्यकाल हम सबों ने देखा। कोई व्यक्ति अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता था, हर जगह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती थी। अच्छी सरकार बिहार के लिए बहुत जरूरी यह था कि एक अच्छी सरकार बने। बिहार की विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी, आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी को चुना और विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चुना। सब मिलकर अच्छी सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए जरूरी था, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए जरूरी था, बिहार के भविष्य के लिए जरूरी था। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किए हैं। उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो सेवा की भाव की जिम्मेवारी दी गई है और ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और साथ ही आरजेडी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी सुनते हैं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। जो जंगल राज से गुंडा राज तब्दील कर रहा था उससे मुक्ति के लिए बिहार की जनता के भावनाओं के अनुकूल निर्णय लिया गया और उसको बाहर किया गया है। नेतृत्व के प्रति हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं और ठहरी हुई विकास को आगे बढ़ाना है। और जो एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार में जो भी गति रुक गई थी उस गति को और तीव्र गति से बढ़ाना है। वो अपने एक खिलाड़ी है, अपने जिंदगी में अपने खेल में सफल नहीं हो सके और अब इस उम्र में सफलता की कहीं से गुंजाइश भी नहीं है। मौका मिला था, अच्छे खेल नहीं सके। अगर जो अच्छा खेलते तो फिर उनको खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी तरह से रामलला विराजे हैं और बिहार में भी मां जानकी की धरती है। अयोध्या से बिहार तक राम राज्य की सपना को साकार किया जाएगा। तो राम राज्य के सपने को यहाँ पर साकार किया जाएगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही लालू यादव पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, चूंकि 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और साथ ही अब 2 उप मुख्यमंत्री वहां पर होने वाले हैं, सम्राट चौधरी और साथ ही विजय कुमार सिन्हा। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अरविंद कुमार बीजेपी प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मनोज लाल दास मनु जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, रामदेव कुशवाहा, वो भी अब से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बधाई भी आपको। देखिए, सरकारें लगातार गठबंधन जो है वो बदलता रहता है, लेकिन सीएम फेस जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे।
देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कनिका जी, कि जब आप राजनीति कर रही हो तो उसका एक अलग होता है। और आज देश में गठबंधन की राजनीति सबसे आवश्यक है। जो भी दल हैं उनको किसी न किसी गठबंधन के होकर जाना है। हमने इंडिया अलायंस की मजबूती प्रदान करने के लिए हर कदम आगे बढ़ाया, 2 कदम आगे बढ़ कर गया, परंतु एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत नीतीश कुमार जी के चेहरे को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। और जो बिहार की सरकार में भी एक साजिश चल रही थी, कुछ साजिशों का मुख्यमंत्री जी ने रोकने का भी काम किया, जैसे स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला हो, सीईओ के मामले हो, इन सब पर उन्होंने रोक लगा दिया। इससे भी यहाँ की स्थिति थोड़ी उनकी गंभीर थी। और जो सच्चाई रहता है, कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर, शताब्दी वर्ष पर नीतीश कुमार जी ने उनके असूलों की चर्चा की थी, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की थी। और जो कर्पूरी ठाकुर जिस लिए जाने जाते हैं उसकी बात हुई थी, तो उसके अनुसार जो है एक अपनी बेटी के द्वारा ट्वीट करना, फिर काटना, फिर ये जोड़ना, ये सब एक अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा था। और क्योंकि गठबंधन में रहना है, आज अलग बात है कनिका जी की कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बयाने दे रहे हैं। उनके खड़गे जी, जयराम रमेश जी एक तो इतना तक कह दिए कि हमको पहले से पता था। अब इतनी बड़ी झूठ की उनको पहले से पता था, तो वो गठबंधन को जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो ये सब एक अलग है। आप जब किसी गठबंधन से हटिएगा तो उस गठबंधन के लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे ही। अच्छा, तो गठबंधन से आप नहीं, देखिए गठबंधन से आप अलग इसलिए हो गए। एनडीए के साथ हम सरकार चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे, यही कामना हम करते हैं। नहीं, गठबंधन से आप अलग हुए हैं, इसका जिम्मेदार आप कांग्रेस को कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस गठबंधन क्या, हमने तो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कौन व्यक्ति आगे गया था? हर राज्य में जाकर जो दल आपस में लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, उनको भी एक करके वहां सामने लाने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हो गया? कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के खिलाफ कैसे कैसे बयान देते जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन बना, ये अचानक बात कहां से आ गई? जब विधानसभा के चुनाव थे तो भोपाल में सबसे बड़ी सभा होने वाली थी, कांग्रेस ने नहीं, तो मनोज जी आपने कांग्रेस की गलती की सजा, आपने कांग्रेस की गलती की सजा आरजेडी को क्यों दे दी? आरजेडी का क्या कसूर था, ये भी जानना चाहिए। आरजेडी भी उस गठबंधन में थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लालू जी को नीतीश कुमार जी ने बड़े भाई के रूप में माना था, परंतु वह उस बीच में चुप्पी साध रहे थे। ठीक है, तो उस बीच में उनको दोषी का सजा क्या देना है? जब हम उस गठबंधन में रहना ही नहीं है तो फिर उनके साथ सरकार चलाने का क्या मामला बनता है? ठीक है अरविंद जी, ठीक है, ले लिया। बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटूंगी। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज तो बहुत खुश होंगे अरविंद जी आप, बधाई आपको। सबसे पहले तो 2020 के बाद एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो गई है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ। कनिका जी, देखिए, बधाई चलिए स्वीकार है, लेकिन हमारे लिए सत्ता में वापसी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार जो एक पटरी से उतर रही थी, बिहार में पुनः जंगल राज की आहट आ रही थी, और जिस तरह दबाव में मुख्यमंत्री को रखा जा रहा था, बिहार में काम नहीं हो रहे थे, अवरुद्ध हो गए थे विकास के रास्ते।
वो फिर पटरी पर आएगा। खासकर एक बड़ा सा फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर से डिटोरिएशन हुआ था, हमारे नहीं, सरकार के आंकड़े। और जो बिहार के बाहर, मैंने पहले भी आपके चैनल में कह चुका हूं कि बिहार के बाहर जो परसेप्शन बिहार के बारे में बन रहा था वो कुछ ठीक नहीं बन रहा था। तो यह राम जी की कृपा कहिए, ऊपर वाले की कृपा कहिए, और हमारे मुख्यमंत्री को भी प्रेरणा मिली कि उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि नहीं, वो गलत रास्ते पे। अरविंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त पशुपति पारस द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनते हैं। और अब बिहार में बाहर आ गया, बिहार के लोग खुशहाल हो गए। आपने देखा होगा कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी टेलीफोन पर नीतीश कुमार जी को बधाई दिया। अब मैं समझता हूं कि बिहार में विकास अधिक से अधिक संख्या में होगा, और केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में हमारी सरकार है। दोनों मिलके, केंद्र और बिहार मिलके, हम बिहार का विकास करेंगे। और हमारी पार्टी, हम 5 सांसद हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं नवादा के सांसद श्री चंदन सिंह जी। हम लोग मिलके, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा बिहार में। ऐसे भी शुरू में भी हम नीतीश कुमार जी के सहयोगी रहे हैं, और मैं आज भी हूँ, मैं भविष्य में भी रहूँगा। हमारी पार्टी तहे दिल से बिहार के विकास के लिए नीतीश जी के साथ हम हैं। और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए मैं अपनी ओर से, मैं अपने दल की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। 40 में कितना सीट? 24 में? 40 में 40 सीट जीतेंगे। अगली बार आपने देखा होगा कि नीतीश जी और हमारी पार्टी, 3 पार्टी की गठबंधन हम लोगों का था, भाजपा, नीतीश जी का पार्टी और हमारा पार्टी। उसमें हम लोग जनशक्ति पार्टी में थे। तीनों दल का गठबंधन था। हम 40 से 39 सीट जीते थे। 1 सीट बहुत कम मत से हम हारे थे। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीते। आरजेडी ये कह रही है कि खेला होना अभी बाकी है। किस खेला की बात कर रहे हैं? खेला तो हो गया, अब क्या खेला होगा? अब कोई खेला नहीं है, अब कोई खेला नहीं है। आदमी जब हारता है ना तो तरह तरह का अब बदनाम करता लोग। अब नीतीश जी क्या खेला करेंगे? जो खेला खेलना था तो खेला, तो 15 महीना खेल दिए, बिहार के विकास को रोक दिए। वो बिहार का विकास 15 महीना में रुका जब से नीतीश जी एनडीए गठबंधन छोड़ के और आरजेडी गठबंधन में गए। आप देखे होइएगा कि 2000 ईस्वी का लोग याद करने लगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। रोज़ लूट, हत्या, डकैती, सोना लूट से लेकर के गाड़ी लूट होने लगा। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगा, बलात्कार होने लगा। उससे तो बिहार को निजात आज से मिल जाएगा और बिहार का विकास होगा। और दोनों विकास पुरुष हैं देश के प्रधान। तो पशुपति पारस को हम सुन रहे थे, उन्होंने 40 से 40 सीटें जीतने का दावा यहां पर कर रहे हैं। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, बात बीच में अधूरी रह गई थी। आपने जो भी बात की उसमें एक बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश को दबाया जा रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता सर? नहीं, देखिए, गठबंधन अगर सुचारू रूप से चलना है तो सबों का सहयोग जरूर होता है। अगर सबों का सहयोग नहीं हो और कहीं, देखिए, आरजेडी के जितने लोग थे वो बालू माफिया के साथ एक बड़ा साठगांठ था, उसके साथ लगे हुए थे। दारू माफिया के साठगांठ था, उसके साथ लगे हुए थे। और ये चीज वो चाहते थे कि नीतीश जी के ऊपर दबाव डालकर हमारा काम चलते रहे, और उस पर वो करोड़ों का अर्जन कर रहे थे, अवैध कारोबार कर रहे थे, जिससे बिहार में अवैध कारोबार फल फूल रहा था और उन कारणों से भी क्राइम काफी बढ़ गया था। तो ये दबाव की स्थिति रहती है। जब शीर्ष नेतृत्व, गंगा अगर ऊपर से अगर मैली हो जाएगी तो नीचे आते आते तो और मैली हो जाएगी ना। तो ये थोड़ी असहज थी जो दिखती नहीं थी, लोग कहते नहीं थे, लेकिन चूंकि हम लोग बिहार में रहते हैं इस चीज को हम लोग भली भांति से देख रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। लेकिन जो भी हुआ, देखिए, नेपथ्य में जो बात बीत गई उसमें बहुत जाने से कोई फायदा नहीं है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अगर बनी है, ठीक है, तो आगे में हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि हमने काम करके, और एक परसेप्शन बनाना चाहेंगे। आप विश्वास रखें
कि हमारे यशस्वी जो सम्राट चौधरी जो अध्यक्ष डिप्टी सीएम बने हैं और विजय कुमार सिन्हा दोनों ही बड़े कड़े और तेवर वाले लोग हैं। यहाँ न क्राइम बर्दाश्त की जाएगी न भ्रष्टाचार बर्दाश्त की जाएगी, तो निश्चित रूप से बिहार में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है अविनाश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने सुना, साथ ही यहाँ पर मनोज जी को भी सुना और अरविंद जी को भी सुना, अब तो कहा जा रहा है कि बिहार में विकास की गंगाएं बह जाएंगी। क्या लगता है आपको, ये गठबंधन जो हुआ है कब तक चलेगा? क्योंकि जो ये हुनर नीतीश कुमार के पास है, ऐसा लगता है इसमें तो उन्होंने पीएचडी की है, जिसमें लगातार हम उनको पलटते हुए देखते हैं और ये पहली दफा ऐसा नहीं है। जो कहा जाता है ना कि धोखा जो देता है, जो बार बार बेवफाई करता है, उससे वफा की क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम जी। देखिए, नीतीश जी के बारे में ये प्रचलित है कि नीतीश जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करके मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर जी मुख्यमंत्री नीचे दे मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश बाबू अपने लास्ट इनिंग में, अपने आखिरी इनिंग में, पॉलिटिकल इनिंग की बात कर रहा हूँ। और भाजपा के पास अब चॉइस है कि नीतीश बाबू से वो दो चीज में से क्या चीज ले सकती है। ये उसी कृष्ण के जिक्र कर रहा हूं जिनके पास दो लोग गए थे, एक ने उनका आर्मी ले लिया और दूसरे ने कृष्ण भगवान का साथ ले लिया। तो बीजेपी भी देख रही है कि इस आखिरी इनिंग में, इस आखिरी सोशलिस्ट, ऑनेस्ट सोशलिस्ट लीडर से हम क्या ले सकते हैं। तो वो नीतीश जी की लेगेसी लेने की कोशिश में है। कर्पूरी जी को अवार्ड देने के बाद, भारत रत्न देने के बाद, मूलतः आज के डेट में नीतीश बाबू ही एक ऐसे नेता है जो उनके विचार के अधीन भी काम कर रहे हैं और बहुत हद तक उनके विचारों के अनुकूल भी काम कर रहे हैं, जो भाजपा को सूट भी करता है। तो ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है जिसमें शायद ये पार्टी किसी और की भी हो सकती है, जदयू, पर नीतीश जी की जो सोशलिस्ट वाली लेगेसी है, जो ईबीसी की लेगेसी है, जो लाभार्थी की लेगेसी है, वो भाजपा लेने की कोशिश कर रही है। नंबर एक। नंबर दो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी जो सरकार से हटे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की परिकल्पना की और उसके लिए कोशिश की। तब तक वो होता हुआ भी नजर आ रहा था, क्योंकि बिहार में वो होता हुआ नजर आ रहा था। पर जैसे ही नीतीश जी ने जब अपनी पेशकश करी, तब बात लेट होने लगी। जब उन्होंने कहा कि भाई जल्दी कीजिए, अब तो लेट हो रहा है, तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि 2019 का इलेक्शन तो हम 17 सीट पे लड़े हैं, तो 40 में से 17 तो सीट मेरा हो ही गया। अब 23 सीट में कांग्रेस और राजद और ये सीपीआई-एमएल तय कर ले कि उनको क्या लेना है। अंततोगत्वा पता ये चला कि राजद के हाथ 10 या 11 सीट आ रहा है। अब आप ये बताइए कि लालू यादव जो सपना देख रहे हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री होगा, वो इस बात के साथ कैसे जिंदा रह सकता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि उनको 10 या 11 सीट मिल रही है 23 में से। वो लड़ेंगे क्या और बेचेंगे क्या? ये सब तो इलेक्शन में पार्टी टिकट बेच के कमाने वाली पार्टी है, तो जब इनके पास टिकट ही नहीं रहेगा तो ये बेचेंगे क्या और खरीदेंगे क्या? तो इसलिए उनके पास, क्योंकि उनके पास 17-20 टिकट होनी चाहिए, इसलिए नीतीश जी नाराज हो गए। देखिए, नीतीश जी में कोई दो राय नहीं है कि वो पुरोधा है। बिहार के डेवलपमेंट में उन्होंने योगदान दिया है, भाजपा के साथ उन्होंने सरकारें अच्छी चलाई है। पर सबसे बड़ी बात जो भाजपा के सब कार्यकर्ता भूल जाते हैं, जो आपके टीवी पे आके नहीं बोलते हैं, मोदी जी बहुत निष्ठावान व्यक्ति है। उन्होंने केवल प्राण प्रतिष्ठा राम जी के लिए का किया, इस वजह से वो ऋषि पुरुष नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से ऋषि पुरुष है। जब 2002 का राइट हुआ था, गोधरा का जो राइट हुआ था और गोधरा एक्सीडेंट हुआ था, तब याद कीजिए रेलवे मिनिस्टर कौन था? यही नीतीश बाबू थे। रामविलास पासवान रिजाइन कर दिया उस एक्सीडेंट और राइट के बाद, पर नीतीश बाबू रिजाइन नहीं किए। नीतीश बाबू ने एक जल्दी से कमीशन भी बनाया, कमीशन की फाइंडिंग भी जल्दी से आई और जो कि नरेंद्र मोदी के फेवर में गई। ग्रेशिया पेमेंट हुआ 60 लोगों का, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी चाहते थे वही हुआ। तो नरेंद्र मोदी अपनी निष्ठा को भूल नहीं रहे हैं, वो आखिरी मौका नीतीश जी को देना चाहते हैं 3 वजह से। नंबर 1 उनकी निष्ठा, नंबर 2 सोशलिस्ट जो उनका बैकग्राउंड है उसके लिए, और तीसरा नीतीश बाबू ने 15 से 18 साल के कार्यकाल में कम से कम 40 सीट पे 1 लाख वोट अपने रखे हैं, उनके डेडिकेटेड है। आज के डेट में भाजपा सिर्फ 40 सीट देख रही है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। बिहार के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मजबूत भाजपा का मतलब होता है सिरदर्द, इसीलिए भाजपा कभी अपना सीएम नहीं बिठाएगी। आज भी देखिए चिराग पासवान को लेके घूम रहे हैं नड्डा साहब,
गवर्नर के पास चिराग के साथ जाने का क्या मतलब है, ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए। तो इतना आसान खेल नहीं है, ये लेगेसी की बात है, ये पैसों की बात है, और यहाँ पे मोदी जी की निष्ठा और बिहार के प्रति समर्पण दिख रहा है, इसीलिए ये सब एक्सेप्टेबल लग रहा है और होना भी यही चाहिए। ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगी। मनोज जी, आपके पास आऊंगी। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कह रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से गठबंधन करना पड़ा भारतीय एनडीए के साथ, और साथ ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए? कनिका जी, मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति में तरह तरह की संभावनाएं होती, और ये संभावनाएं हैं तो इससे पहले भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। लालू जी भी बहुत कुछ कहे, बीजेपी भी बहुत कुछ कही, हम भी बहुत कुछ कहे, लेकिन जब बिहार की बात आती है, विकास की बात आती है, और जब आत्मसम्मान की बात आती है, तो फिर नया गठबंधन बनता ही है। और जब कोई भी राजनीतिक दल हो, सबकी एक यही ख्वाहिश रहती है सत्ता में जाने का। कोई आदमी का ये ख्वाहिश नहीं है कि वो सत्ता की प्राप्ति न करे। तो यहाँ देश के अंदर आपको सत्ता में रहना है तो कोई ना कोई गठबंधन में आपको रहना होगा। जब हम बता रहे हैं कि जब आप हमारे आत्मसम्मान पर ही ठेस पहुंचाइएगा, खड़गे ऐसे व्यक्ति आज क्या बोल रहे हैं, जयराम रमेश ऐसे व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, और जब इस पर आप कोई अपना कोई दृष्टिकोण ही नहीं दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि तब आपके साथ सत्ता में रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा मोटो केवल जो इंडिया गठबंधन हमने बनाया था उसमें ये थोड़े था कनिका जी की केवल बिहार के लिए होगा, वो पूरे देश के पैमाने के स्तर पर था। कोई आदमी पूछ रहा था किसी नहीं, मनोज जी सवाल तो यही है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए यही इंडी गठबंधन बनाया गया था, और अब नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही हो जाते हैं। तो मैंने तो आपको कहा शुरू में ही ना कि राजनीति किसी न किसी गठबंधन में जाना है। अविनाश जी को गठबंधन बनाना, और जब गठबंधन को आप तोड़ने का काम किए तो फिर पूरे देश की स्थिति के लिए एक गठबंधन में तो जाना था हमारे पास। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी नेता सैफ अली इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास आना चाहूंगी। मायूस होंगे सर, काफी दुखी चेहरे पर नजर भी आ रही है। टिप्पणी कर रहे थे सैफ जी, बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश देने। मनोज जी आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं, सैफ जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कि हम खुशी में मिठाई बांट रहे हैं कि कम से कम नीतीश जी के जाने के बाद जो हम उन्हें गठबंधन में लोकसभा की 16-17 सीटें दे रहे थे, तो उस पे हम कम से कम 10 लोगों को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं। वो अगर रहते तो शायद हमारा वोट शेयर भी कम हो जाता। मेरा 2020 में जो हमारा वोट इक्वेशन था वो लगभग 39.7% के आसपास था। अब उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, 5-10% का उसमें इजाफा होगा। कम से कम जो माले है के लोग हैं, जो हमारे यहाँ वामपंथी साथी हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं, और जो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना जनाधार है, और प्लस युवा नेतृत्व तेजस्वी की तेज रफ्तार से जो हमने 3.5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी देने का काम किया है, और 1.5 लाख लोगों का प्रपोजल पेंडिंग था जो कैबिनेट में नहीं आ पाए, जो स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियां थी। तो उस बिना पे हम जाके हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे और कहेंगे ये अविनाश रिलायबल नहीं है। सैफ जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि 2020 में जब गठबंधन हो रहा था तब पता ही था ना नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, ये पहली बार तो नहीं है ऐसा। आखिरकार जो इंसान बार बार धोखा देता है उस पर आप विश्वास करते हैं, और अब देखिए आरजेडी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। सियासत और मोहब्बत में सब जायज है। जहां किसी लड़के को अपनाना होता है तो वो कहती है हाँ मेरा हर तरह से वो ठीक है। जब उसको ठुकराना होता है
तो उसके बहुत सारी कमियां उसकी गिना दी जाती है, जो एक साथ रह के दोनों ने एक साथ गलती की। ठीक है अविनाश जी, सैफ जी आपकी बात पर अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो अभी ये जो इन्होंने कहावत बोला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अगर ये कोई अरबी किताब पढ़ते हैं, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है तो हम नहीं जानते, पर हिंदुस्तान के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तब भी रूल एंड रेगुलेशन के साथ हुआ था, रामायण की लड़ाई हुई थी तब भी रूल एंड रेगुलेशन के साथ हुआ था। इसलिए अली साहब, अगर आप कोई अरबी किताब पढ़ते हो तो उसमें लिखा होगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हिंदुस्तानी किसी किताब में नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप तो आरजेडी के नेता है, आपको तो ये सब चीज मान लेना चाहिए था। आपको तो कभी जनादेश मिला ही नहीं था सरकार चलाने के लिए। तो 1.5 साल के लिए आपको नीतीश जी ने मौका दिया कि दोबारा देखते हैं कि इनका चाल चरित्र, चेहरा बदला है या नहीं। उनको पता चल गया कि ये तो फिर वही परिवारवाद से ग्रसित आदमी है। और कनिका जी, अब आप देखिएगा बिहार में रेड शुरू होगा। इन जैसे लोग जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी हर दिन पेशी हो रही है, अब उनके यहाँ रेड होगा और ये गिरफ्तार होंगे। जदयू के नेता और नीतीश बाबू क्योंकि होम देखते हैं, उनको इस बात का आभास है कि बहुत सीरियस केस है। ठीक है, परिवार के हर मेंबर पे। ठीक है अरविंद जी, समय की थोड़ी सी कमी है। सैफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, खुद एक सजा याफ्ता कैदी है। ठीक है, ठीक है, सैफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2007 या 8 का केस है ये लैंड फॉर जॉब। 2 बार ये केस की पूरी इंक्वायरी हुई है, उसके बाद केस को क्लोज कर दिया गया था। तीसरी बार आप गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार में आए तो एक खौफ देने, एक भयभीत करने के लिए हमको, फिर तेजस्वी जी का नाम उसमें जोड़ने के लिए एक चार्जशीट होती है, उसका फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम दिया जाता है, जो ईडी ने गलत तरीके से डाला है। ईडी की रिपोर्ट में पहले 650 करोड़ उस रिपोर्ट जॉब का आया और बाद में 10-12 करोड़ का अभी दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट मतलब धोखा नहीं है, वो एक प्रावधान है। तो आप थोक बजा के किसी का नाम चार्जशीट में डालते हैं, कुछ विलंब के बाद उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहा जाता है। इसका मतलब नहीं कि वो पैसे पे दिया जाता है चार्जशीट, वो एक प्रावधान है। ठीक है। हाँ, एक अरविंद जी ठीक है, आपके पास आऊंगी, दोबारा लौटूंगी अविनाश जी आपके पास। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गठबंधन में अब कोई गांठ तो नहीं आएगी? ब्रेकअप पैचअप की तस्वीरें फिर से देखने को तो नहीं मिलेंगी? आशा करते हैं कि नहीं मिलेगी। अभी भी कंफ्यूज है? नहीं, हमें उम्मीद है, उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी रहती है। और अगर हम कोशिश हमारी अगर सकारात्मक रहेगी, हमारी सोच सकारात्मक रहेगी और सिर्फ हमारा विश्वास काम पे रहेगा, तो निश्चित रूप से गांठ मिल जाएगी। मनोज जी, आप जी अरविंद जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए जी। हाँ जी, आप देखिए हमारे यूपी में जिस तरह योगी जी ने एक स्पष्ट बातें कहने की आदत है, उसी तरह बिहार के जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, आप देखेंगे बड़ा दो टूक बातें करते हैं, निर्णय लेते हैं। और आज सरकार में आए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, विजय सिन्हा जैसा स्पष्टवादी सरकार में आए हैं, तो हमें लगता है कि एक सुखद कल होगा बिहार का। निश्चित तौर से गांठ की कोई गुंजाइश नहीं रही। ठीक है अरविंद जी, आपने सम्राट चौधरी जी का जिक्र किया और कहा कि एकदम दो टूक बात वो करते हैं, आप पगड़ी का क्या होगा, जरा ये तो बता दें। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत निर्णय है, इस बात के लिए तो हम प्रवक्ता संभव नहीं है कि बता पाएंगे। उनकी व्यक्तिगत बातें हैं तो व्यक्तिगत बातें व्यक्तिगत हित की होती है, वही बता पाएंगे। चलिए मनोज जी, आपसे भी जान लेते हैं, आप कुछ ब्रेकअप पैचअप की तस्वीरें तो नहीं दिखेंगी, आपसे भी सेम सवाल है। देखिए, हमें नहीं लगता है कि अब ऐसी कोई बातें सामने आएंगी, और लेकिन राजनीति में हमेशा कहता हूं कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारी संभावनाओं को देख चुके हैं और वह सारे लोगों को नस नस से पहचान चुके हैं। तो अवश्य हमें विश्वास है कि अब इस तरह की बातें नहीं देखने को मिले। लेकिन वही आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि खेला तो अभी बाकी है। अब आरजेडी की ओर से अब क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, खेला करें। हमारी शुभकामना है कि अगर वो खेला कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि यही आरजेडी है जब हम एनडीए के साथ
सरकार में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे कि 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, 30 दिन में सरकार गिर जाएगी, अमुक तारीख को गिर जाएगी। तो इसीलिए इन सब बातों पर राजनीति का कोई अर्थ नहीं रहता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नहीं, राजनीति में तो किसी बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता सर। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, अपनी ताकत भी जोर आजमाइश कर ले, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एनडीए के विधायक हैं वह नाक रगड़ के ये लोग रह जाएंगे, कोई टूटने वाले नहीं है। ये भी मैं आपको घोषणा कर देता हूँ। तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन उनके प्रवक्ता के माध्यम से हम चाहेंगे कि वो उनको मैसेज दे दें कि नाक रगड़ दें, एनडीए के कोई भी विधायक नहीं टूटने वाले। हाँ, वही बिल्कुल। राजनीति में देखिए किसी बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन गठबंधन नहीं करूंगा। देखिए लेकिन हो गया ना, तो इसलिए किसी बात का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता। अब अविनाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक तो मैडम मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, अगर उसका कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो देखिए जी, हमें ये नहीं देखना है कि हो क्या गया और हो क्या सकता है। जो पहले हो चुका है वो आगे भी हो सकता है। और बिल्कुल। जो चीजें सामने आई है बीजेपी की तरफ से, वो पहली बात ये कि उनकी निष्ठा नीतीश जी के प्रति अटूट है। ये उन्होंने बिहारियों को बता दिया, जो मैंने आपको पहले वक्तव्य में बताया। दूसरा, आज बहुत बड़ा चीज ये हुआ है कि नड्डा जी के साथ चिराग पासवान घूम रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा में ये मैसेज दिया जा रहा है कि उनका कद बढ़ा है। अगर नीतीश जी के साथ अगर भाजपा आई भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि पासवान का कद घट गया है। चिराग पासवान का कद बढ़ा है, और हो सकता है फ्यूचर में चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करके, जो उनका स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी नारा के साथ हो सकता है कि एनडीए आगे जाए इलेक्शन में। और जो स्पेशल पैकेज जो मिलने वाला है उसके कहीं ना कहीं चिराग पासवान। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब सैफ अली जी से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सैफ अली जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात अभी हमारे विश्लेषक महोदय ने कही कि ये बिहार को स्पेशल स्टेटस का पैकेज दिलाएंगे। मेरी भी शुभकामना, हमारा भी समर्थन रहेगा। मनुलाल दास जी को एक बार मेरे नेता को नाक रगड़ने की बात न बताएं। 2014 में जब ये लोकसभा का चुनाव अकेले लड़के हारे थे तो लालू प्रसाद यादव के दरो दीवार पे नाक रगड़ने नीतीश कुमार आए थे, हम नहीं आए थे। उनका राजनीतिक कैरियर 2014 में खत्म हो गया था। हमने 15 में, हमारे पास ज्यादा सीटें थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बना के उनके राजनीतिक कैरियर को बचा के रखा। ठीक है, के पास उसके 2 सीटें थी, फिर वो ही है नीतीश कुमार हमारे पास है, हम नहीं गए उनके पास करने के लिए। लालू जी आए थे। चलिए ठीक है, बिल्कुल। समय की देखिए थोड़ी सी कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए अब बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस बार एनडीए और साथ ही जेडीयू यहां पर गठबंधन में आ गई है। लेकिन वहीं आरजेडी की ओर से अभी भी ये कहा जा रहा है कि खेला अभी बाकी है। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।